हाँ, बिल्कुल, मैं बताऊँ आपको, ये मॉडर्न स्कूल पढ़ रहा था, तब इनके एनुअल फंक्शन था। एनुअल फंक्शन में वहाँ पे इनके चीफ गेस्ट रखे हुए थे कलेक्टर रवि साहब, रवि जैन साहब। तो जब उनको स्कूल में इन्होंने देखा था चंद्र प्रकाश ने, तो फिर मेरे को आके कहा, पापा ये कलेक्टर कैसे बनते हैं, क्या है? फिर मैंने इसको बताया। फिर दूसरे दिन वापस हुई कि पापा कलेक्टर क्या होता है, क्योंकि 10th वाले बच्चे को तो नीचे चीज़ का जानकारी नहीं होती है। तो उसी समय से कि मेरे को पापा कलेक्टर बनना है, तो मैंने कहा अभी आप ग्रेजुएशन करो, ये एग्ज़ाम ग्रेजुएशन के बाद में होता है। तो 12th तक यहाँ करने के बाद में फिर इसने लगातार कि पापा मेरे को प्रशासनिक सेवा में ही जाना है। यहाँ तक कि जयपुर, दिल्ली या जोधपुर सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम के समय ही मैं साथ में जाता ना। तो जैसे दिल्ली में इसके जो इंटरव्यू कॉल आया था, तो उससे 15-20 दिन पहले वहाँ जाकर के कोई मॉक टेस्ट के लिए इसने 8-10 मॉक टेस्ट लिए थे। तो उस समय वो दिल्ली गया था और जयपुर जो मेन का एग्ज़ाम देने के लिए गया था। उसके अलावा ये सेल्फ स्टडी घर पे ही कर रहे थे। रात को पढ़ता था, सुबह मैं जल्दी उठ करके वो किताब देखता था, क्योंकि इसके पन्ने पे है ना वो निशान लगा रखा था। अब इंग्लिश मीडियम है इनके, इंग्लिश इतनी मेरे को आती तो है नहीं, तो मैं क्या करता, वो पेज काउंट करता था। मैंने कहा रात को कितने पेज काउंट किए, तो इनको पता चल जाता था कि पापा रात को मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुबह पेज काउंट कर रहे हो। तो मैंने कहा और क्या, मेरे को इतनी तो इंग्लिश आती नहीं है। ठीक, इसकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है। हमें तो बहुत ज़्यादा ही खुशी थी और उम्मीद से ज़्यादा। इतना मैं सोच नहीं सकता था कि ये फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में हो जाएगा, लेकिन ओनली 22 वर्ष में है इसका जो IAS में हुआ है। ये मेरे लिए तो बहुत ही, मतलब मेरे और मेरे परिवार वालों के लिए बहुत ही खुशी का पल है ये। कि 10वीं की क्लास जो होती है वो बहुत बड़ी क्लास होती है, तब से सपना संजो के बैठना अपने आप में, मतलब कितना बड़ी लगन तो है। हाँ, बिल्कुल, मैं बताऊँ आपको, ये मॉडर्न स्कूल पढ़ रहा था, तब इनके एनुअल फंक्शन था। एनुअल फंक्शन में वहाँ पे इनके चीफ गेस्ट रखे हुए थे कलेक्टर रवि साहब, रवि जैन साहब। तो जब उनको स्कूल में इन्होंने देखा था चंद्र प्रकाश ने, तो फिर मेरे को आके कहा, पापा ये कलेक्टर कैसे बनते हैं, क्या है? फिर मैंने इसको बताया। फिर दूसरे दिन वापस हुई कि पापा कलेक्टर क्या होता है, क्योंकि 10th वाले बच्चे को तो नीचे चीज़ का जानकारी नहीं होती है। तो उसी समय से कि मेरे को पापा कलेक्टर बनना है, तो मैंने कहा अभी आप ग्रेजुएशन करो, ये एग्ज़ाम ग्रेजुएशन के बाद में होता है। तो 12th तक यहाँ करने के बाद में फिर इसने लगातार कि पापा मेरे को प्रशासनिक सेवा में ही जाना है। तो उस हिसाब से मैं आपको ये बताऊँ, ये 10th में भी मतलब 94% है इसके, और 91% 12th में भी है। कई मतलब एग्ज़ाम भी दिया, उसमें गोल्ड मेडलिस्ट भी है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये IIT धनबाद में जब ये IIT का जी मेंस का एग्ज़ाम दिया जाता है, उसमें क्या है कि इसकी थोड़ी रैंक कम थी, क्योंकि 12th के साथ में ही हो गया था। लोग 2-2 साल कोटा एग्ज़ाम तैयारी करते फिर भी नहीं होता, 12th के साथ में ही हो गया इसका। और इसको माइनिंग ब्रांच मिली थी। फिर मैं गया था एडमिशन करवाने के लिए वहाँ धनबाद, IIT धनबाद इसको मिली थी। तो IIT धनबाद में मैंने वहाँ किसी प्रोफेसर से पूछा, मैंने कहा सर हमारे बच्चे के इसमें माइनिंग में रुचि नहीं है, ब्रांच चेंज हो सकती है क्या? तो उन्होंने कहा यार कहाँ से आए हो? मैं आया तो राजस्थान बाड़मेर से। तो उन्होंने कहा यार ऐसे ब्रांच थोड़ी चेंज होती है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर बच्चे की रुचि नहीं है तो इसको वापस लेके जाओ और 1 साल और दिलाओ, और बाद में अगर देख लेना ब्रांच हो तो चेंज। फिर भी मैंने कहा, फिर उसने हंस करके उसने कहा होगा तो नहीं। उन्होंने कहा कि अगर ये बच्चा है जो इस IIT कॉलेज में टॉप 5 में आ जाता है, ठीक है, 5% में, तो ब्रांच चेंज होने का इसको कोई ऑप्शन मिल सकता है। तो फिर मैंने कहा बेटा अब तेरे पास एक ही है, अगर चॉइस की ब्रांच लेनी है तो उस हिसाब से मैं तैयारी करूँ। तो धनबाद में 1000 बच्चे का बैच था, उसमें टॉप 21 में आ गया ये। फिर वहाँ के जो प्रोफेसर ने कहा भाई आप ब्रांच चेंज कर सकते हो। तो फिर मेरे को कहा कि पापा मैं ब्रांच चेंज करना चाहता हूँ और मेरे को ऑफ़र है। तो मैंने कहा आप सिविल लो। तो इसके फ्रेंड ने कहा था कि कंप्यूटर साइंस ले ले, प्राइवेट जॉब में जाना है। तो फिर मैंने कहा तेरा सपना तो प्रशासनिक सेवा का है, तो सिविल ब्रांच ले, ताकि क्या है कि उसमें ऑप्शन ज़्यादा है। तो इसने वो सिविल ब्रांच हो गई थी उसके। और उसके बाद में क्या 2 साल वहाँ रहने के बाद में कोरोना काल आ गया था। कोरोना पीरियड में बाड़मेर आ गया था। फिर लगातार यहीं पे वो घर पे पढ़ना करना यही किया था। और इसने कभी भी सेल्फ स्टडी के अलावा कोई कोचिंग वगैरह कहीं नहीं की थी। यहाँ तक कि जयपुर, दिल्ली या जोधपुर सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम के समय ही मैं साथ में जाता ना। तो जैसे दिल्ली में इसके जो इंटरव्यू कॉल आया था,
तो उससे 15-20 दिन पहले वहाँ जा कर के कोई मॉक टेस्ट के लिए इसने 8-10 मॉक टेस्ट लिए थे। तो उस समय वो दिल्ली गया था और जयपुर जो मेन का एग्ज़ाम देने के लिए गया था। उसके अलावा ये सेल्फ स्टडी घर पे ही कर रहे थे। जैसे ये बता रहे हैं आधी से ज़्यादा तैयारी तो आप ही नहीं करवा रहे थे? हाँ, बस यही है कि जैसे मैं ड्यूटी से आता था 2-3 घंटे चर्चा इनके साथ ही करता था, क्योंकि मेरे पास तो उम्र की जान भाई 45-50 साल का हूँ, थोड़ा उम्र का भी ज्ञान है, तो इनके पास इसकी किताबी ज्ञान, तो दोनों मिल कर के इनको मतलब मोटिवेट वगैरह करना वगैरह, ये मैंने मेरे स्तर से ही किया था। मतलब मैंने कहना मतलब ये प्रतिदिन 2-3 घंटे इसके साथ चंद्र प्रकाश के साथ ही गुजारता था, शाम के समय पढ़ना करना जो भी है। यहाँ तक मैं बताऊँ आपको, ये जब ये IAS का बुक्स वगैरह लेके आया था मैं ये जयपुर से, ठीक, तो ये रात को पढ़ता था, सुबह मैं जल्दी उठ करके वो किताब देखता था, क्योंकि इसके पन्ने पे है ना वो निशान लगा रखा था। अब इंग्लिश मीडियम है इनके, इंग्लिश इतनी मेरे को आती तो है नहीं, तो मैं क्या करता वो पेज काउंट करता था। मैंने कहा रात को कितने पेज काउंट किए, तो इनको पता चल जाता था कि पापा रात को मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुबह पेज काउंट कर रहे हो। तो मैंने कहा और क्या, मेरे को इतनी तो इंग्लिश आती नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार करके हमने बहुत ही रिजल्ट आने के बाद बधाइयों का सिलसिला कितना बहुत ज़्यादा है। बाहर बहुत सारे लेडीज़ हमारे जो मिलने वाले हैं, परिवार वाले हैं, फ्रेंड्स वगैरह सारे आ रहे हैं। अब 2 साल बाद एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि पिता सिखाना कभी बंद नहीं करता। क्या चीज़ है जो आप सिखाना चाहोगे कि हाँ ज्वाइन करने के बाद इस चीज़ का ध्यान रखना? बस यही है कि निश्चित ही मैं मानता हूँ ये IAS IPS पोस्ट पे ही जाएंगे, तो हमेशा ये है कि गरीबों का ध्यान रखना और गरीबों की सेवा में अपना जीवन बिताना, मैं यही कहना चाहूँगा। बाकी तो जो गॉड ने जो बहुत कुछ दे दिया, इतनी बड़ी पोस्ट दे दी मेहनत से, तो और क्या चाहिए, सब कुछ मिल गया ना। तो अब तो सेवा करना गरीबों का यही रहेगा। और मैं तो सलाह इनको यही दूंगा कि भाई कहीं भी जाओ आप, अब कर्मस्थली पूरा इंडिया है, कहीं भी आपको भेजे तो लेकिन गरीबों का हमेशा भी साथ में यही रहेगा।